हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वर्ग से संबंधित कुछ प्रमेय दिए हैं उनको देखेंगे। चलिए प्रमेय नंबर 12 से देखते हैं। क्या कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के तथा परस्पर लंब होते हैं, ये हमें साबित करना है। चलिए मैं यहाँ पर एक वर्ग ले लेता हूँ, ए बी सी डी। क्या कह रहा है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ये परस्पर लंब होते हैं और समान लंबाई के भी होते हैं, ये हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण ए सी और बी डी बराबर होंगे। पहला ये कह रहा है, और फिर परस्पर लंब भी होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसी में कि जिसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रतिच्छेद करते हैं ऐसे लिख लेते हैं, दिया है मैं। और अब सिद्ध करने में लिख देते हैं कि हमें दिखाना है कि AC जो है ना BD के बराबर है तथा AC और BD परस्पर लंब है। ये भी हमें यहाँ पे साबित करके दिखाना है। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लेते हैं त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं BAD। इन दोनों में देखिए ABC और BAD, इन त्रिभुजों में देखिए यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें का BC भुजा इसमें के AD भुजा के बराबर हो जाएगा, है ना। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना जी, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ठीक है, अच्छा अब दूसरा चीज क्या हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल टू में एंगल BAD, प्रत्येक कोण 90 भी होता है। ठीक है, अच्छा तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं AB इस त्रिभुज में है और इसमें BA दोनों में है, AB वाला, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज जो होगा ABC और दूसरा त्रिभुज BAD, ये सर्वांगसम हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब सर्वांगसम हो जाएगा तो यहाँ से विकर्ण बराबर नहीं हो जाएंगे जी, AC बराबर BD CPCD से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। चलिए अब इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, ये दूसरे हिस्से में क्या दिखाना है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं लंब पर, परस्पर लंबवत है, सॉरी परस्पर लंबवत है। समद्विभाजित तो करते ही है, हम लोग पहले से ही पता है, क्योंकि आयत में फिर आपका समांतर चतुर्भुज में समचतुर्भुज में समद्विभाजित करते हैं, तो इसमें भी समद्विभाजित करेगा, लेकिन ये लंब होते ही यहाँ ये दिखाना है, लंब है ये दिखाना है। तो चलिए लेते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए। ठीक है, यहाँ AB बराबर में AD हो जाएगा, वर्ग की भुजाएं हैं इसलिए, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। अच्छा AB बराबर में AD हो गया, तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, एंगल यहाँ पे ले सकते हैं, या भुजा ही ले लो ना, कोण को छोड़ो ना, हम लोग भुजा से ही दिखा देते हैं। यहाँ OB बराबर में OD लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये हमें पता है। और तीसरा चीज यहाँ पे OA इक्वल टू में OA उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOD के, भुजा 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 सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया
तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल AOB बराबर में एंगल AOD CPCT से। चूंकि एंगल AOB और एंगल AOD रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। तो जब ये रैखिक युग्म है तो ये दोनों का योग 180 होगा, यानी कि प्रत्येक 90 हो जाएगा, यानी कि AOB और AOD दोनों 90 हो जाएगा। तो प्रत्येक कोण 90, ये दोनों प्रत्येक 90 हो गया, इधर वाला भी कोण और इधर वाला भी कोण, इसका मतलब ये इस पे लंबी है जी। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि विकर्ण AC और BD परस्पर लंब है। तो ये हमने लंब भी दिखा दिया, दूसरा वाला भी हिस्सा हमने प्रूव करके दिखा दिया, आपका प्रमाणित हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रमेय पे। तो ये अगला देखते हैं प्रमेय नंबर 13। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या कह रहे हैं, समान लंबाई के और परस्पर लंब हो तो वो वर्ग होते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज बनाए तो वर्ग है, लेकिन समांतर चतुर्भुज कहेंगे ABCD। ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है। क्या कर रहा है कि विकर्ण समान लंबाई के हो और परस्पर लंब हो, यानी कि ये विकर्ण जो है ये समान लंबाई के हैं, ठीक है, और परस्पर लंब भी है, ये कह रहा है ना, परस्पर लंब भी है, ये हमारे पास कह रहा है। तो हमें क्या दिखाना है कि ये वर्ग होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD, AC तथा BD परस्पर लंब है तथा AC जो है ना BD के बराबर भी दिया है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पे प्रमाण देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में वर्ग दिखाने के लिए हमें प्रत्येक भुजा बराबर और एक कोण समकोण दिखा देना होगा तो काम बन जाएगा। चलिए इन दोनों त्रिभुजों में पहले देखिए AOB और AOD में देखिए क्या हो जाएगा। देखिए समकोण तो एक ही दिया हुआ है, प्रतिच्छेद करते समकोण हो जाएगा। अच्छा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते तो ये बराबर हो जाएगा और ये वाला उभयनिष्ठ हो जाएगा, है ना जी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OB बराबर में OD, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, यानी कि परस्पर समविभाजित करते हैं, ये लिख सकते हैं। तो जब समविभाजित करते हैं तो ये बराबर हो गया। दूसरा एंगल AOB बराबर में एंगल AOD लंब दिया है तो ये बराबर हो जाएंगे, प्रत्येक 90 हो जाएगा, प्रत्येक 90। विकर्ण परस्पर लंब है ना जी। या तो आप प्रत्येक 90 यहाँ ना लिखिए, हम बराबर में यहाँ 90 लिख देते हैं, ठीक है, और लिख देते हैं कि विकर्ण AC और BD परस्पर लंब है, इसलिए परस्पर लंब है, इसलिए ऐसा हमने लिख दिया। तीसरी बात यहाँ पे आ जाती है OA इक्वल टू में OA उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOD के। कैसे हो जाएगा जी, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये AB जो भुजा हो जाएगी AD के बराबर हो जाएगी CPCT से, ठीक है। तो जब ये भुजाएं बराबर हो गई, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ABCD आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से देखिए तो यह AB इस किसके बराबर हो जाएगा, इस DC के बराबर हो जाएगा या CD के बराबर हो जाएगा, और यहाँ AD जो है ये बराबर हो जाएगा ना BC के। यहाँ लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, तो यहाँ से ये बराबर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ए बी ए डी के बराबर, ए बी ए डी आपस में बराबर है, यानी कि ये सभी एक दूसरे के बराबर, इसलिए ए बी इक्वल टू में बी सी इक्वल टू में यहाँ पर सी डी इक्वल टू में ए डी, सभी भुजाएं बराबर हो गई। अब एक कोण समकोण दिखा देते हैं, तो चलिए अब इसके लिए चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, इन दोनों त्रिभुजों में ए बी सी और बी ए डी में, इन दोनों में हम लोग अगर एक कोण समकोण दिखा देंगे तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, ए या बी को समकोण दिखा देंगे हो जाएगा। तो इनको सर्वांगसम करना है, तो इनको सर्वांगसम करने के लिए देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है जी, यहाँ पे दिया हुआ है कि विकर्ण समान लंबाई के हैं, तो पहले दिख रहा है कि ए सी बी डी के बराबर हो जाएगा, ये दिया है। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये वाला बीसी भुजा जो है ना, बीसी, यह एडी के बराबर हो जाएगा। हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं, साबित कर चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए सभी भुजाएं बराबर हैं, साबित कर चुके हैं। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या ये लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, यही ठीक रहेगा। चलिए, और तीसरा चीज जो देखो, यहाँ पर ए बी इसमें भी है, इसमें बी ए है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा जी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के, भुजा 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 सर्वांग समता से। तो देखिए जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए डी के, सीपीसीटी से यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएंगे। चूंकि ये दोनों यहाँ देख लीजिए, ये दोनों आसन्न कोण है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का, आसन्न कोण समपूरक होते हैं, तो इन दोनों का योग एंगल ए बी सी और प्लस एंगल बी ए डी, इन दोनों का योग जो होगा 180 हो जाएगा। एंगल ए बी सी और प्लस एंगल बी ए डी की जगह भी एंगल ए बी सी लिख देते हैं, बराबर 180। दो एंगल ए बी सी इक्वल टू में हो जाएगा 180, दो जाएगा भाग में, तो एंगल ए बी सी 90 आ जाएगा। एंगल ए बी सी 90 डिग्री आने का मतलब हुआ कि एंगल ए बी सी और यहाँ एंगल बी ए डी भी 90 हो जाएगा। एक ही कोण समकोण हो जाए, और ऊपर देखे थे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू में सी डी इक्वल टू में ए डी, प्रत्येक भुजा बराबर भी है, तो ये आपका वर्ग नहीं हो जाएगा। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो यही प्रमेय थे। इसके बाद सीधे हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और वहाँ क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आपसे कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।